इस मानव जीवन को पाकर भगवान का भजन करके आत्म कल्याण करो। और आत्म कल्याण नहीं किया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे जीवन को पाकर, ऐसे संसाधन को पाकर के जिसने आत्म कल्याण नहीं किया उसको आत्महत्या का ही पाप लगे। तुमने अपनी आत्मा की ही हत्या की। ऐसे संसाधनों को पाकर, ऐसे वातावरण को पाकर के भी आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं किया और दुनियादारी के प्रपंच में ही पड़े रहे। तुमने ये कीमती समय गंवा दिया। समय की सार्थकता इसी में है कि हम आत्म कल्याण का साधन करें। अगर संसार की इन वस्तुओं में ही सुख होता, पद प्रतिष्ठा में ही सुख होता, तो इतिहास प्रमाण है बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट जो सोने के महल में रहते थे, अंत में जब उनको ज्ञान होता था तो वो सोने का महल छोड़कर नंगे पांव एक वस्त्र पहनकर जंगल के लिए चल पड़ते। चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथी अवस्था आने पर बड़े बड़े राजा लोग भी अपने राजपद को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर आत्म कल्याण का साधन करते। तो मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि इस जीवन को पाकर के भजन करो, आत्म कल्याण का साधन कर लो। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनी। लख 84 जोन भ्रमण कर, फिर जम से रार ठनेगी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद बार बार जमराज से सामना करना पड़ेगा, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मानव जीवन पाकर अपने मन को, चित्त को हम भगवान में लगावें, यही उद्देश्य है। गीता में भगवान भी कहते हैं, अर्जुन अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। इस अनित्य जीवन को, अनित्य संसाधन को, अनित्य व्यवस्थाओं को पाकर भजस्वमाम, मुझ परमात्मा का भजन कर लो। और जो मेरा भजन नहीं करता, मेरे में मन को नहीं लगाता, भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। जो अपना मन मुझ परमात्मा में नहीं लगाते वो मूढ़ हैं, नराधम है और भाग्यहीन है। तो इन सारे वचनों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष यही है कि जेन के न प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से हम अपने चित्त को, मन को भगवान में लगाएं। ये पवित्र आयोजन का उद्देश्य भी यही है कि लोग यहां आकर अपने चित्त को, मन को भगवान से जोड़े। कथा में जो बैठे वो कथा सुन करके अपने मन को भगवान से जोड़े। जिसको कथा समझ में नहीं आती, कथा में मन नहीं लगता, तो रात में रामलीला होगी तो रामलीला में बैठ करके देखेंगे तो कम से कम वहां भी राम जी का ही स्मरण होगा। उस लीला में मनोरंजन भी होगा और मनोरंजन के साथ साथ जो दृश्य चलेगा उस दृश्य में राम का ही चिंतन होगा। राम ने रावण को मारा, राम ने जटायु को गोद में बैठा करके आंसू बहाए। इन सारे दृश्यों को देख करके राम जी का ही स्मरण होगा। लीला भी इसीलिए होती है, लीला का उद्देश्य यही है। ये बात अलग है कि समय के अनुसार हर चीजों में कुछ न कुछ विकृतियां आ जाती हैं। जैसे कथा कल्याण के लिए है, परंतु आज के युग में कथा भी कुछ विपरीत दिशा में बह रही है। उसी प्रकार ये लीला का भी उद्देश्य जीवों को भगवान से जोड़ना है। इन लीलाओं को देखकर साधारण लोग, अनपढ़ लोग, जिनको बहुत ज्ञान नहीं है, ऐसे साधारण बुद्धि के लोग उस दृश्य को देखकर, उस लीला को देख करके समझ लें कि राम जी कौन है। ये लीला इसीलिए होती है।
लीला का उद्देश्य भी यही है, लेकिन समय के प्रभाव से उसमें भी विकृतियां आई। वहां भी लोग मनोरंजन ढूंढने लगे तो विविध प्रकार के लीला में शब्दों का प्रयोग और मनमानी धुनियों का प्रयोग, मनमाने गाने का प्रयोग, ये सब करके लोगों ने उसको थोड़ा बिगाड़ दिया। परंतु उद्देश्य उसका यही है कि जिस किसी भी प्रकार से प्राणी को भगवान से जोड़ा जाए। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को आहुति दी जाती है। तो जो वेदज्ञ हैं, जो संस्कृतज्ञ हैं, वो उन मंत्रों को सुन करके भगवान से जुड़ते हैं, दर्शन करके यज्ञ की परिक्रमा करके भगवान से जुड़ते हैं। जो सुबुद्ध हैं वो कथा सुन करके अपने मन को, चित्त को भगवान से जोड़ते हैं। जो अल्प बुद्धि हैं वो लीला इत्यादि के माध्यम से अपने मन को, चित्त को भगवान से जोड़ लेते हैं। जो एकदम अल्प बुद्धि हैं उनको भंडारा में बुला करके प्रसाद पवाया गया तो उनकी बुद्धि थोड़ी कल्पना करती है, हाँ जग भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, इस बहाने भी भगवान से जुड़ते हैं। प्रसाद बुद्धि से, श्रद्धा से उस प्रसाद को खा करके अपने को धन्य और पवित्र अनुभव करते हुए भगवान से जुड़ते। तो कुल मिलाकर के कीर्तन, भजन, कथा, यज्ञ, लीला, सत्संग, भंडारा, इन सारे कार्यों का प्रयोजन, उद्देश्य एक ही है कि जिस किसी भी प्रकार से जीव को भगवान से जोड़ा जाए। भगवान से जुड़ना ही सुख और शांति का मूल है। भगवान से अलग हुए इसीलिए हम दुखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। देखो, तुम सूर्य के समान चमकने वाले तेजस्वी बन जाओ, चंद्रमा के समान तुम्हारे अंदर सुंदरता हो, लेकिन अगर भगवान से अलग हो गए तो तुमको शांति नहीं मिलेगी। क्या उदाहरण? बोले सूर्य चंद्रमा का ही उदाहरण देख लो। ये सूर्य कौन है? बोले भगवान के आंखों से अलग हुआ। वेद कहता है कि चक्षो सूर्यो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा भगवान के मन से अलग हुआ, सूर्य भगवान के नेत्रों से अलग हुए। इसका परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान से अलग होने का परिणाम, बोले आज तक न सूर्य को शांति मिल रही है न चंद्रमा को शांति मिल रही। सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ रहा है, चक्कर में पड़े हैं, चंद्रमा भी चक्कर में पड़े हैं, उसके बाद भी वहां उनको शांति नहीं है। पर्व आने पर राहु केतु उनको ग्रसते हैं, राहु केतु जैसी विपत्तियां उनको भी परेशान करती हैं। ग्रहण लगता। गोस्वामी जी कहते हैं बिछुड़े रवि शशि, बिछुड़े शशि रवि मन नयनन ते गगन गमन गति तेरो। चंद्रमा और सूर्य भगवान के मन और नेत्र से अलग हुए, उसका परिणाम बोले गगन गमन गति तेरो। आज भी उनको आकाश में भागना पड़ रहा है। और उसके बाद बोले रिपुराहु बड़ेरो, वहां भी राहु जैसे शत्रु उनको त्रास देते। तीसरा उदाहरण दिया कि यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, गंगा जी यद्यपि परम पुनीत हैं, गंगा की शास्त्र में बड़ी महिमा है, लेकिन गंगा कहां से प्रकट हुई है? बोले भगवान के चरणों से। और भगवान के चरणों से अलग होकर गंगा जी बह चली। परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान के चरणों से अलग होने का परिणाम, बोले गंगा जी का आज भी बहना बंद नहीं हुआ, आज तक उन्हें शांति नहीं मिली। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुरुष जस घनेरो। तीनों लोकों में गंगा का सुयश है, लेकिन भगवान के चरणों से दूर होने का परिणाम कि आज तक गंगा का बहना बंद नहीं हुआ और नित्य वो नीचे की ओर जा रही हैं। नीचे की ओर जाने का मतलब अधःपतन। दार्शनिक दृष्टि है गोस्वामी जी की, यहां गंगा की आलोचना नहीं है,
न सूर्य की आलोचना है, न चंद्रमा की आलोचना है, परंतु एक दृष्टि दिया गोस्वामी जी ने कि विचार करो, सूर्य चंद्रमा जैसे देदीप्यमान नक्षत्र भगवान से अलग हुए, परिणाम बोले उनको भी आज तक शांति नहीं, तो हमारी आपकी क्या गति है? हम भगवान से बहुत दूर चले जा रहे हैं, इस कारण से हम दुख और अशांति पा रहे हैं। हमें पुनः लौटकर ठाकुर के चरणों में ही चलना है। भगवान के चरणों में पहुंच करके ही जीव को परम शांति प्राप्त होगी और इन जीवों का मन भगवान में लगे, इसीलिए ये सारे उपाय हैं, सत्संग, कथा, यज्ञ, तीर्थ, तप। हम लोगों ने 9 दिनों तक श्री राम कथा का आस्वादन किया। राम कथा तो अनंत है, अनंत जन्मों तक इन कथाओं का हम चिंतन करते रहें, फिर भी इन कथाओं का अंत नहीं है। फिर भी जितना हम चिंतन कर लें, विचार कर लें, उतने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हमारी वाणी पवित्र हो जाए। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए हम भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं श्री रमा आरपी निरंजन जी को, जिन्होंने अपने राजनीतिक व्यस्तता के साथ साथ अन्य कार्यों के होते हुए भी इस कार्य को इतना महत्व दिया और बड़े ही उत्साह के साथ रवा ग्राम में अपनी पैतृक भूमि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे अपने परिजनों को भगवान से जोड़ा जा सके। सच पूछो तो सच्चा हितैषी वही है जो तुमको भगवान से जोड़ दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं